जो बाबा साहब अम्बेडकर को मांगते हैं वो तो कब्र लेके नहीं आएंगे। तो फिर कौन लोग हैं? मन में वो तो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने बोला कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो, तो बोला ही नहीं कब्र लेके आओ। वो तो कब्र के हक में ही नहीं थे। आज किसी भी गुरु ने किसी भी किसी ने बोला ही नहीं है हुल्लड़बाजी करो या कुछ करो। वो तो बोलता है जिस धर्म में है वो धर्म का काम करो। आप क्यों किसी के धर्म में घुसते हो? जो नीला वस्त्र पहन के लेके आ रहे हो गलत है। जब भगवान बढ़ जाए तो जाए। धोखा दे रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो कोई अभी नीला वस्त्र पहन के बंगी उठा के चलो। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा अपनाई थी, कहा था कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, तो फिर वो कावड़ कहाँ लाए थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा भी शिक्षा वही सब कुछ है। जो शिक्षा वही सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। शिक्षा में सब कुछ आ जाता है। शिक्षा में जो आपने बोला वो भी आ जाएंगे, भक्त भी आ जाएंगे, गुरु भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। जो पढ़ेगा उसको सबको पता चल जाएगा। जो अनपढ़ है उसको क्या पता है? वो तो कावड़ उठाएगा कुछ करेगा। लेकिन कि मंदिर में घुस पाएंगे, कावड़ चढ़ पाएंगे? कौन? ये जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो जूते खाएंगे पता चल जाएगा उनको भी की गलत कर रहे हैं हम। तो उनको जूते पहनने चाहिए, क्यों मंदिर में पढ़ना चाहिए? कह रहे हैं कि संघ वालों ने जो है ना, जब किसी का जब मेरा भेष ही नहीं है, जब मेरा भेष ही नहीं है, मैं गुरुद्वारे में क्यों घुसूंगा भाई? आप ऐसी हैं सर? मैं इसी हूँ। तो आपके तो गुरुद्वारा अलग होंगे पंजाब में। क्यों गुरुद्वारा साहब में जाते हैं। हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। यहाँ दिल्ली से हमारे जैता जी सर उठा के लेके गए थे गुरु साहब का, ठीक है। ये कौन? हमारे ऐसी ने तो ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आपको तो कहते हैं रविदासी हैं, दूसरे संप्रदाय हैं आपके। ना हमारे रविदास मंदिर में हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब है। कौन बोलते हैं? हमारे पंजाब में कुछ नहीं। रविदासी? हाँ रविदासी है, मैं खुद रविदासी हूँ। और गुरु नानक वाले हैं? गुरु नानक वाले वो नहीं बोलता। गुरु नानक तो खुद कुछ भेदभाव नहीं होता आपके साथ में? गुरु नानक देव तो खुद रविदास जी के साथ रहे हैं। पाकिस्तान में जब वो सच्चा सौदा करने आए थे, वो गुरु रविदास से ही वो ये जो कांवड़ ला रहे हैं सर, इनका चढ़ेगी कांवड़ जो नीले वाले हैं, इनको नीलो कबूतर बोलते हैं। उनको पता होना चाहिए कि आएंगे जो उनको डंडे पड़ेंगे जो क्या होगा उनको, उनके ऊपर है। हम तो इसके कांवड़ लाए सर? है ना, मैं तो कांवड़ नहीं लाया। मैं तो फौज में नौकरी की है। फौज में नौकरी कर क्या की, इधर मैं क्यों ले आऊँगा? मैं अपने बच्चे पढ़ रहा हूँ फर्स्ट क्लास। आपके गुरुद्वारे सबके एक हैं, अलग अलग हैं? आप सबके एक हैं, सब एक हैं। गुरुद्वारा साहब गुरु ग्रंथ साहब है। जब जहाँ गुरु ग्रंथ साहब है वहाँ एक है। वो चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे कोई हैं, वो कवड़ को बदनाम कर रहे हैं। वो जो शरारती तत्व वो हैं, वो कवड़ नहीं है। जो भक्त शिव भक्त हैं वो कभी तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। कांवड़ का सीजन चल रहा है, कांवड़ लेकर आ रहे हैं जो भोले भक्त हैं। लेकिन सर कांवड़ जो ला रहे हैं लोग, उसमें कुछ उत्पाद भी मचाया जा रहा है, जैसे कि गाड़ी तोड़ना या हंगामा करना। उसको किस तरह देखते हैं जो कांवड़िया कर रहे हैं? ये देखो, ये हर एक जगह, चाहे कोई कौम है, चाहे कोई मजहब है, कुछ भी है, उसमें कुछ शरारती तत्व जो घुस जाते हैं। जो शरारती तत्व है ना, वो हर एक चीज़ को बदनाम करना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। वो शरारती तत्व कहीं से भी आ सकते हैं। डीजे हैं बड़े बड़े, बहुत तेज उनसे आवाज़ निकलती है, उसको किस तरह देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी जहाँ हिंदू परिषद है, मैं बेनती करूंगा जो इतने बड़े बड़े ये लेके चलते हैं ना डेक वगैरह, ये जो आवाज करते हैं, ये पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन है, ये बंद होना चाहिए। जो डीजे लेके चलते हैं इनके ऊपर बैन होना चाहिए। जो शिव भक्त हैं, जो शिव भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, उनको राम से जाएं, शांति से आए, शांति से लोगों को रहने दें। किसी को ये जो लेके चलते हैं ये डीजे गलत है। आजकल कांवड़ का राजनीतिकरण हो रहा है, उनमें नेताओं के फोटो लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अखिलेश के लगा रहे हैं फोटो, कुछ लगा रहे हैं चंद्रशेखर के। उनको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, वही है ना जो शरारती तत्वों को खराब कर रहे हैं। किसी भी राजनीति का होना ही नहीं चाहिए। तो शिव भक्त हैं जो शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की फोटो लगनी चाहिए। जो ये लेके जा रहे हैं, माँ बाप को चाहिए ऐसे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए, गलत है जी। उन बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, 18 साल के ऊपर हो जाएंगे, भक्त बने कुछ बने, उनके ऊपर है। महर्षि हुए हैं, उन्होंने कहाँ बताया, बोला भी नशा करो। कोई प्रसाद नहीं, ये लोगों की हुल्लड़बाजी है, लोगों ये झूठ है, जो इनको पता नहीं है क्या है भक्ति क्या है, धर्म क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। जो वजूद है जो डांस भी कर रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं आधे कपड़ों में, वहाँ पर वो नाच रहे हैं, वो क्या ऐसे ये धार्मिक कार्य में नाच गाना हो सकता है इस तरह से? ये शिव भक्त नहीं है, वो आपने बोला ना, वो हुल्लड़बाज हैं, खराब करना चाहते हैं ना कम्युनिटी को, वो लोग हैं। जो मुसलमान रास्ते में आ जाता है उसके साथ मारपीट की जाती है, गाड़ी तोड़ी जाती है,
बिल्कुल नहीं, वो शरारत की तहत मुसलमानों को अंदर घुसेड़ा जा रहा है। हिंदू लोगों को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को अंदर घुसेड़ा जा रहा है। अभी यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ घुस गए थे आके 2 मुसलमान, क्यों आए भाई? पुलिस के कर्मियों के साथ में मारपीट की गई है, गाड़ी तोड़ी गई है पुलिस की। पुलिस की कोई गाड़ी नहीं तोड़ी गई है, जो शरारती अंतर उन्होंने तोड़ी है इनको शिव भक्तों को बदनाम करने के लिए। अभी हमारे यहाँ मुसलमान आए तो उनको इज्जत से बाहर निकाल दिया हमने, क्यों किसको मारना हमने? यदि कांवड़ का चल रहा है पूरा सीजन ये, तो क्या स्कूलों में छुट्टी की गई है 10-12 दिन की, होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, गलत है जी। हमारा तो जो मोदी साहब का हुआ जो शिक्षा, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो शिक्षा आगे ले आओ, शिक्षा के लिए तो बोल रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं? जो बंद कर रहे हो गलत है। शिक्षा नहीं बंद होनी चाहिए, शिक्षा चालू होनी चाहिए। जो सिविल भक्त है वो कंसेप्ट है। युवा नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है, जैसे दिल्ली में हुआ जैन जी का, अब जो है उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से योगी जी के द्वारा। उत्तराखंड में भी जो है ये चल रहा है अभियान। मैं इससे विरुद्ध हूँ। जो यूथ है, जो नौकरी है, नौकरी मिलनी चाहिए उनको, डंडा नहीं मचाना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। उनका हक है नौकरी लेना, उनका जो पढ़े लिखे है उनको हक है नौकरी मांगना, लेकिन तरीके से मांगना हक का। जो उसमें आता नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रही है, जो नौकरी के नौकरी दे रही है, नौकरियां दे रही है, क्यों नहीं दे रही? कोई आंदोलन क्यों हो रहा है फिर देश में? आंदोलन तो शरारती अंतर है ना, जो बदनाम करना चाहते हैं। जो दिल्ली में जो आंदोलन हुआ जैन जी का जंतर मंतर पर, ये शरारती तत्व थे। शरारती तत्व अभी जो पाकिस्तान के नारे लाए हैं, शरारती तत्व है। ये तो सबूत तो नहीं दे पाए ना आप लोग। नहीं, क्यों नहीं? शरेआम हो लगी है, नारे शरेआम नारे लगते हैं। आप नारा लगाओगे देश तोड़ने का? मैं फौज में नौकरी करके बदनाम किया जा रहा है। फौज में नौकरी करके आया हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक नारा कोई लगाए देश तोड़ने, नहीं दे पाए ये वो लोग। सबूत सबके आपके मीडिया पे चला है। मैंने वहाँ पर 1 महीना 1.25 महीना जो रिकॉर्ड किया था, भाई साहब, नारा मैंने नहीं सुना इस तरह का। मीडिया पे चला है नारा, मीडिया पे नारा चला है देश तोड़ने का। देश तोड़ने का जब नौकरी मांगने प्रोटेक्ट करना करो, देश तोड़ने का बदनाम कर रहे थे आंदोलनकारियों को। आप भाई साहब, आप चाहे हिंदू या मुसलमान को, ये मैं नहीं जानता आप कौन है, तो आप देश तोड़ने का नारा लगाओगे? नहीं लगा सकते। फिर कौन इसको हक देगा देश तोड़ने का नारा लगाने के लिए? लेकिन जो लाठीबाजी पैलेट गन चलाई गई आंदोलनकारियों पर, जब शरारती अंतर करेगा तो लाठी से चलेगी भाई। तो फिर जब मैं भैया फौज में नौकरी करके आया हूँ, जब बॉर्डर पे गड़बड़ होती है तो हथियार चलते हैं। जब हथियार चलते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कौन शरारती है कौन हुआ, सब पे आ जाती है। जो शरारती अंतर बीच में हमारे मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। पंजाब में अत्याचार खत्म किया था तो पहले बीच में घसेड़े थे वो, जो शरारती अंतर हुआ है। जो असली मीडिया, उनको तो लोग बोलते हैं मोदी भक्त हैं। जो असली मीडिया खबर दिखा रहा है उसको मोदी भक्त बोल रहे हैं। किसने बोला मीडिया घुसा है? वो जो हर एक आदमी जेब में आजकल मीडिया लेके घूम रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो बोलता था मेरा यूट्यूब चैनल है। मीडिया कर्मी भी वहां पर मारे गए थे, इस बार कैमरे तोड़े गए। उसकी मैं निंदा करता हूँ। जिसको मीडिया कर्मी को मारा है वो गलत मारा। कैसा काम कर रहा है मीडिया देश में? बहुत अच्छा काम कर रहा है मीडिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा बदनाम क्यों किया जा रहा है? गोदी मीडिया को बोलते हैं फिर। मोदी मीडिया जो शरारती अंतर है, जो जेब में लेके घूम रहे हैं ना मीडिया, वो बोल रहे हैं मीडिया मोदी भक्त। मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या मीडिया ठीक काम कर रहा है देश के? अच्छा काम। तीसरा हम क्यों हमले क्यों हो रहे हैं? उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हम देश की जनता क्यों उनको पीट रही है फिर? देश की जनता जो शरारती है ना, वो पीट रहे हैं। तो पुलिस क्या कर रही है फिर यदि वो शरारत हो रही देश में? पुलिस को चाहिए, सीआईडी को चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई करना। मतलब शरारती तत्वों ने आंदोलन किया, उनकी वजह से फिर जो शिक्षा मंत्री को फिर उन्होंने क्यों दिया फिर इस्तीफा, यदि वो शरारती तत्व थे देश में? तो देखो ये तो एक बहुत ऊंची साजिश है। तो डर गई सरकार उन लोगों से? कोई भी इस्तीफा तो आया, वो बहुत ऊंचा दिमाग है उनका जिसने इस्तीफा लीक हो रहे थे। मेरा इतना दिमाग नहीं है मैं उसके ऊपर बोलूं। पेपर जो लीक हो रहे थे, जो पेपर लीक हुआ गलत हो रहे थे, गलत हो रहा है। बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है पेपर लीक होने से। 20 किसी स्टूडेंट ने सुसाइड किया है? सुसाइड किया 20 किसी स्टूडेंट ने? वो जो किया गलत किया, जो किया किसी दबाव में किया या किसी शरारती अंतर ने करवाया, वो गलत किया है। एक नौजवान को किसी का बच्चा किया, बहुत दुख की बात है। पता नहीं माफी कहाँ मांगी शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर कि बच्चे स्टूडेंट जो जान दे दिए? ये जो मैंने बोला ना, ये जो शिक्षा मंत्री वाला वो है, वो बहुत ऊंचा लेवल है। मैं इसके ऊपर नहीं बोलूँगा। तो क्यों नहीं इस्तीफा क्यों दिया उसने, क्यों माफ़ी नहीं मांगी, ये उसका अपना कुछ हो सकता है।